आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में रक्षा उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता पर दिया बल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में कोरोना मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है बेहतर इलाज। प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 1,52,800 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ और प्रदेश में हो रही वर्षा और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से नदियों में पानी आने से 17 जनपदों के 893 गांव बाढ़ से प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में रक्षा उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि नई प्रौद्योगिकी का विकास करने और रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी को बड़ी भूमिका देने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्षों से रक्षा उत्पादों के बड़े आयातकों में शामिल रहा है। उन्होंने रक्षा विनिर्माण में 74% तक सहज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के फैसले का भी उल्लेख किया। आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना अनिवार्य है। बहुत लंबे समय तक रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं थी और अब पहली बार इस सेक्टर में 74% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आने का रास्ता खोला जा रहा है। यह नए भारत के आत्मविश्वास का परिणाम है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। श्री सिंह ने बताया कि रक्षा उत्पादन 2020 का मसौदा तैयार कर लिया गया है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि खरीद प्रक्रिया सुगम बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना का बेहतर उपचार मरीजों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की दूरगामी सोच और सही समय पर कदम उठाने के चलते प्रदेश में कोरोना का असर तुलनात्मक रूप से काफी कम है। मुख्यमंत्री कल गोंडा जिले में 32 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 300 बेड वाले कोविड-19 अस्पताल का लोकार्पण कर रहे थे। 300 बेड कोविड हॉस्पिटल गोंडा जनपद में बनना ये डिजीज पर भी चर्चा का ही एक परिणाम है कि हम लोगों ने गरीबों के बारे में, हम लोगों ने हर एक व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके बारे में जो चर्चाएं की हैं, उन चर्चाओं को हम लोगों ने व्यावहारिक धरातल पर उतार करके जनता को बेहतर परिणाम देने का जो निश्चय किया था, उसका मूर्त रूप प्रदेश के अंदर लॉकडाउन की कार्रवाई में दिए गए परिणाम और कोविड-19 के दौरान भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुए कार्य, लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य, देश के अंदर कम डेथ रेट होना, पॉजिटिविटी रेट में सबसे कम होना, सबसे अधिक टेस्ट कराना, ये सब उसके परिणाम स्वरूप हम सबके सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कोविड अस्पताल के संचालन से देवीपाटन मंडल के गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती सहित आसपास के अन्य जनपदों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्य देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद यहाँ कोरोना पॉजिटिविटी दर और मृत्यु दर काफी कम है। राज्य में कोरोना से मृत्यु दर 1.5% है, वहीं पॉजिटिविटी दर 4.3% है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोविड मृत्यु दर 1% से कम करने के उपाय करें। कैबिनेट सचिव ने कल उन 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड की स्थिति की समीक्षा की, जहां इससे मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश। देश में पिछले 2 सप्ताह में कोरोना संक्रमण से मरने वालों में 89% रोगी इन्हीं प्रदेशों के हैं।
देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 76.24% हो गई है। कोविड के मरीजों की तुलना में इस समय देश में लगभग 3.5 गुना संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक किए गए एहतियाती उपायों के कारण 25 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में सरकार कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं दिनों दिन बड़ी संख्या में लोग कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। प्रदेश के काबीना मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर खुद संक्रमित होने की जानकारी दी। इससे पूर्व राज्य में कई मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 2 मंत्रियों को कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। उन्होंने अपील की है कि बीते कुछ दिनों में जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वह अपनी कोविड जांच करा लें और खुद को क्वारंटीन कर लें। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,463 नए कोरोना मामले आए हैं। अब तक राज्य में 1,52,893 रोगी कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,217 पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों यानी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। लोग 1800-117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या MyGov पर भी अपने विचार लिख सकते हैं। इसके साथ ही लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा SMS पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा है कि गांव के सर्वांगीण विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री द्विवेदी कल बस्ती जिले में विभिन्न ग्राम पंचायतों के विभिन्न आधारभूत संरचनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत के बेहतर कार्य करने के लिए पंचायत भवन का होना अत्यंत आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि गांव के अंतिम व्यक्ति को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत एक अहम कड़ी है। वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक ग्राम पंचायत की इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं हो सकता। सांसद ने कहा कि व्यवस्था में कार्यरत प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति जब तक ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा तब तक गांव और देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता। प्रदेश में हो रही वर्षा और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से नदियों में पानी आने से प्रदेश के 17 जनपदों के 893 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें से 562 गांव जलमग्न हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार शारदा नदी पलियाकला लखीमपुर खीरी में अपने खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं राप्ती नदी श्रावस्ती में राप्ती बैराज पर खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है। सरयू नदी अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में लाल निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित जनपद हैं अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, शाहजहांपुर और सीतापुर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 763 नावें लगाई गई हैं और 784 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीएसी की 17 कंपनियों सहित कुल 29 टीमें राहत कार्यों के लिए लगाई गई हैं। गंगा नदी का जलस्तर प्रयागराज और वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा नदी के तट पर दशाश्वमेध सहित कई घाटों के संपर्क जल भराव के कारण टूट गए हैं। जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नावों के संचालन पर 15 सितंबर तक रोक लगा दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में रक्षा उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता पर दिया बल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में कोरोना मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है बेहतर इलाज। प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 1,52,800 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ और प्रदेश में हो रही वर्षा और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से नदियों में पानी आने से 17 जनपदों के 893 गांव बाढ़ से प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।